हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 392 या पार्ट नंबर 391 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 8 जो ना यहाँ पर 17 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर आपको 14 जो ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चारों समय से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको 8 ले 17 कैसे हो रहा है, उसी प्रकार से 14 को रखेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको काट दिख रहा है। 8 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देंगे, 8 दूनी के 16 होता है, और 16 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देते हैं। ठीक है, कितना गया, 17 गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये 14 लिख रहे हैं, तो 14 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे, 14 दूनी का 28 होता है, और 28 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 29 आ गया। कितना गया, 29 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थ चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 29 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 4 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 लेकर हो रहा है 17 हो रहा है, 17 से 25 हो रहा है, 25 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है, फिर यहाँ पर आपको 44 हो रहा है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 4 से क्या लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं। अगर 4 में 6 को जोड़ देंगे 10 आ जाएगा, और 10 ले क्या लिख रहे हैं, तो 10 ले यहाँ पर 17 लिख रहे हैं, तो 10 में 7 को जोड़ देंगे 17 आ जाएगा, और 17 से क्या लिख रहे हैं, 25 लिख रहे हैं, तो 17 में अगर यहाँ पर आप 8 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 25 ले क्या लिख रहे हैं, तो देखिए नीचे ध्यान से देखिए, यानी 6 हो रहा है, 7 हो रहा है, 8 हो रहा है। तब की बार क्या करते हैं, 9 को जोड़ते हैं। ठीक है ना, जब यहाँ पर देखिए 9 को जोड़ देंगे तो कितना गया, तो 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 हो गए, 25 या 5 30 हो गया, 30 4 34 आ गया। कितना गया, 34 आ गया। ठीक है ना, ये 34 लिख रहा है, और 34 ले क्या लिख रहे हैं, 44 लिख रहा है, तो 34 में अगर 10 को जोड़ देंगे 44 आ गया। ठीक है, 44 आ गया। यानी इसका मतलब क्या गया कि इस देखिए ये श्रृंखला आपको अच्छे तरीके से चल रहा है। इसका मतलब कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 34 को बार रखा जाएगा। तो 34 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हैं, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है और एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर आपको टॉर्च दिया है, दूसरा में मोमबत्ती दिया है, तीसरा में टेबल लैंप दिया है, चौथा में नाइट बल्ब दिया है। इन चारों शब्दों से सबसे ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको टॉर्च दिख रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, टेबल, और यहाँ पर आपको नाइट बल्ब। इन तीनों क्या दिख रहा है, देखिए इन तीनों क्या दिख रहे हैं। ठीक है, टॉर्च, टेबल लैंप और यहाँ पर नाइट बल्ब, ये कि तीनों क्या दिख रहे हैं, इन तीनों आपको इलेक्ट्रिकल दिख रहा है, इलेक्ट्रीशियन है। क्या है, तीनों इलेक्ट्रिकल है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं देखिए, यानी इलेक्ट्रो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए टॉर्च हो गया, टेबल लैंप हो गया, और यहाँ पर नाइट बल्ब हो गया। इन तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन मोमबत्ती क्या इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं है, मोमबत्ती आपको अलग है। यानी तीनों एक समान दिख रहा है। ये आपको ऑप्शन नंबर बी क्या दिख रहा है, यानी विषम दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी PLOW को 71 64 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, लिखा जाता है, और यहाँ पर WOLF को यहाँ पर 15 और 64 लिखा जाता है। उस कुट भाषा में F को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक निश्चित कुट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर PLOW को यहाँ पर 71 और 64 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में देखिए WOLF को क्या लिख रहे हैं, 15 64 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में आपको बताना है कि F को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, P, ठीक है ना,
PLOW, इसको क्या लिख रहा है? तो यहाँ पर देखिए 71, ये 64 लिख रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि देखिए वो यहाँ पर क्या लिख रहा है? WOLF, इसको भी क्या लिख रहा है? इसको देखिए यहाँ पर आपको 1564 लिख रहा है। ठीक है, 1564 लिख रहा है। उसी को भाषा में आपको बताना कि एफ को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, देखिए एफ को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? अक्षर दिख रहा है, इसमें आपको एक कॉमन मिलेगी, और ये संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको एक कॉमन मिलेगी। दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही आपको एफ का आंसर होगा। जिससे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है? ओ और एल लिख रहा है, इसमें भी ओ और एल मिल रहा है, यहाँ पे भी एल मिल रहा है, यहाँ पे भी एल मिल रहा है। ठीक है ना, ये देखिए तीनों आपको क्या दिख रहा है? मिल रहा है, लेकिन कॉमन क्या दिख रहा है? पी दिख रहा है, इसमें आपको एफ दिख रहा है। ठीक है, अब संख्या में मिलाते हैं। संख्या में क्या दिख रहा है? 64 दिख रहा है, इसमें भी 64 दिख रहा है, इसमें 1 दिख रहा है, इसमें आपको 1 दिख रहा है, लेकिन कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें संख्या में 5 और 7 मिल रहा है। ठीक है ना, तो आपसे क्या पूछा है? आपसे एफ का पूछा है, तो एफ का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर वही पी क्या पूछता तो पी के लिए क्या होता? 7 होता, लेकिन हमको क्या पूछा है? एफ का पूछा है, तो एफ का क्या हो जाएगा? 5 हो गया। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर संख्या रखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इस तरह के सवाल में क्या होता है? या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दी रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना कि इस आकृति को कैसे बनाएंगे। देखिए अगर आपको सबसे बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करके देखते हैं, देखिए ये आपको बड़ी संख्या दिख रहा है ना, ठीक है, इसके तरफ से यानी 2 को और इस दोनों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना गया? अगर जोड़ने के बाद में कितना गया? 22 आ गया। ठीक है, अगर 22 में 2 को अपने से जोड़ते हैं तो 24 आ गया, लिखे ना, ये 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ गया। अगर इसको भी क्या करते हैं? 3 और 3 जिससे यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना गया? 33 आ गया, और 33 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया? ठीक है, यहाँ पर 35 आ गया, लेकिन तो 39 लिख रहा है, यानी इसका मतलब कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे? यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है? ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? इसको ऐसे ज्ञात करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 2 का पहले स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? प्लस में क्या रखते हैं? 20 हो ना, यहाँ पर क्या रखते हैं? 20 को रखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया? 4 आ गया, और 4 और 20 कितना जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर आपको 24 आ गया, जो कि ये बीच वाली संख्या 24 आ गया है। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए इसको भी रखते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, 3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में 30 को जोड़ देंगे। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 हो गया, फिर प्लस में 30 को जोड़ देते हैं, कितना आ गया? यहाँ पर आपको 39 आ गया, जो कि 39 यहाँ पर भी दिया है। ठीक है ना, उसी प्रकार से इसको भी रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में 40 को जोड़ लेंगे। ठीक है ना, तो फिर बराबर में कितना देगा? 4 का 16 हो गया, और फिर प्लस में यहाँ पर 40 आ गया, इनको जोड़ेंगे तो कितना गया? 6 कम 6 हो गया, 4 1 5 आ गया, 56 आ गया। कितना का? 56 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर देगा? 56 हो जाएगा। तो 56 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने थैले भूरे हैं परंतु बड़े नहीं हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि दी गई आकृति में, यानी यहाँ पर आपको एक आकृति दिया गया है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर ध्यान से देखिए ये किसको दिखा रहा है? ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर भूरे को दिखा रहा है। ये आकृति किसको दिखा रहा है? देखिए ये आपको आकृति थैले को दिखा रहा है। ये आकृति किसको दिखा रहा है? ये आकृति यहाँ पर आपको बड़ा को दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि दी गई आकृति में, इस आकृति में ध्यान देना है कि कितने यानी थैले भूरे हैं। बोल रहा है कि कितने जो थैले हैं ना वो भूरे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि परंतु बड़ी नहीं है, बड़े नहीं है। तो बड़े नहीं है तो बड़े को हमको नहीं रखना है, क्योंकि बड़ा को तो बोल रहा है कि नहीं है, तो इसको काट दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जिससे मान लीजिए इसको, ठीक है ना, इसको हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितने थैले भूरे हैं, यानी इसमें बताना है इस आकृति में कि कितने ऐसे थैले हैं जो भूरे भी हैं और थैले भी हैं। देखिए अगर 80 को रखेंगे तो क्या दिख रहा है? ये आपको केवल भूरा में दिख रहा है, थैले में तो दिख नहीं रहा है। और 66 को रखेंगे तो भी आपको क्या दिख रहा है? केवल थैले में दिख रहा है, भूरा में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको कौन सा एक संख्या है जो थैला भी होना चाहिए और भूरा भी होना चाहिए? देखिए यहाँ पर आपको एक 37 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 37 दिख रहा है। 37 क्या दिख रहा है?
देखिए 37 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो 37 आपको देखिए ये थैला में भी दिख रहा है और ये आपको भूरा में भी दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ा में नहीं दिख रहा है, बड़ा में नहीं दिख रहा है ना, बड़ा में नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, यानी 37 हो जाएगा। 37 एक ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पर देखिए यानी थैले भी है और भूरे भी हैं परंतु बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर 37 हो गया। तो 37 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिएगा विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पुली जो है ना यहाँ पर उठाना से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कैंची जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि यहाँ पर आपको पुली जो है ना उठाना से कैसे है उसी प्रकार से कैंची को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर पुली द्वारा, ठीक है, पुली द्वारा रखते हैं, यानी पुली द्वारा किसको, पुली द्वारा उठाना, ठीक है, पुली द्वारा उठाना का, ठीक है, कार्य क्या लिखते हैं यहाँ पर, कार्य करता है, ठीक है, कार्य किया जाता है यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, किया जाता है। देखिए यहाँ पर पुली के द्वारा है ना, पुली के द्वारा उठाने का कार्य किया जाता है, ठीक है, पुली के द्वारा उठाने का कार्य किया जाता है। उसी प्रकार से कैंची किसके द्वारा काम किया जाता है, काटना के द्वारा, यहाँ ठीक है, और छिलना थोड़ा होगा, नहीं होगा, इस्त्री करना नहीं होगा, नक्शरी होगा, नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, काटने के द्वारा। जैसे देखिए यहाँ पर कैंची किसके द्वारा होगा, देखिए कैंची ये द्वारा, ठीक है ना, कैंची किसके द्वारा होगा, तो काटने, ठीक है, काटने का, ठीक है ना, काटने का कार्य, ठीक है, काटने का कार्य किया जाता है, किया होगा ना, किया जाता, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक काटने हो जाएगा, ठीक है, काटने या काटना, ठीक है, काटने या काटने से हो जाएगा, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से पुली के द्वारा क्या होता है, पुली का द्वारा कार्य क्या किया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से कैंची किसके द्वारा किया जाता है, तो काटने के दिए, यानी काटने के द्वारा कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काटने हो जाएगा। तो काटना देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न, इसमें देखिए PQRST यू भी, ठीक है, और भी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी देखिए भी पी के ठीक बाएं बैठा है, यू क्यू के ठीक दाहिने बैठा है, और एस और टी के बीच में केवल आर बैठा है, और एस के दाईं ओर से 2 व्यक्ति बैठा है, यानी पी टी के ठीक बाएं बैठा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पंक्ति के दाएं सिरे से बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 7 व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी PQRST, ठीक है, और भी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और यहाँ पर एक 7 दिख रहा है, ठीक है, 7 व्यक्ति हो गए जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए आगे बोल रहा है कि भी जो है ना, भी वो पी के ठीक बाएं बैठा है, जो भी है वो पी के बाएं बैठा है। तो यहाँ पर आपको भी को रखते हैं, जो पी के बाएं बैठा है, तो पी के बाएं कौन हो गया, यहाँ पर हो गया, ये बाएं होता है, ठीक है ना। इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है, दाएं होता है, बाएं बैठ गया, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि यू की के, ठीक है, ठीक दाएं बैठा है, जो यू है वो क्यू के ठीक दाहिने बैठा है। तो क्यू के दाहिने, तो मान लीजिए यहाँ पर क्यू को रखते हैं, क्यू के दाहिने कौन है, यू है, ठीक है, यू बैठ गया। आगे बोल रहा है कि एस और टी के बीच में केवल आर बैठा है, और एस और टी के बीच में केवल आर बैठा है, तो टी को यहाँ पर रखते हैं और एस को यहाँ पर रखते हैं, इनके बीच में कौन बैठ रहा है, आर बैठ रहा है, ठीक है, आर बैठ गया, ठीक है, आर बैठा है, यानी एस के दाएं ओर से 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी आर के दाहिने ओर से ना 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आर दिख रहा है, ठीक है, आर के दाहिने ओर 2 व्यक्ति दिख रहे हैं, आर के दाहिने 2 व्यक्ति दिख रहे हैं। हाँ देखिए नहीं, यहाँ पर आर, हाँ आर और केवल आर बैठा है, ठीक है, एस के दाहिने ओर, सॉरी यहाँ पर एस के दाहिने ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं। हाँ तो यहाँ पर आपको एस दिख रहा है, एस के दाहिने तरफ से देखिए 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, इसके, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि पी टी के ठीक बाएं बैठा है, लेकिन पी जो ना, पी वो टी के बाएं बैठा है, तो टी दिख रहा है, ठीक है ना, टी के बाएं कौन बैठा है, देखिए यहाँ पर पी बैठा है, टी के बाएं पी बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, यानी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। तब देखिए दाहिने सिरे पर कौन बैठा है, ठीक है, इस पंक्ति में दाहिने सिरे पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर आपको यू बैठा है, कौन बैठा है, यू बैठा है। तो यू बैठा है, तो यू को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको तौलिया दिया है, गुलाबी दिया है और नीला दिया है, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? तौलिया दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं? तौलिया को रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर तौलिया रखेंगे। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? तौलिया दिख रहा है। यानी कुछ तौलिया क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको गुलाबी दिखता है। ठीक है, यानी गुलाबी होता है। कुछ तौलिया क्या होता है? गुलाबी होता है। और कुछ तौलिया यहाँ पर क्या होता है? नीला भी होता है। ठीक है, नीला भी होता है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? तौलिया दिख रहा है। ठीक है ना, तौलिया यानी कुछ तौलिया गुलाबी भी होता है और कुछ तौलिया नीला भी होता है। देखिए इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन किस में दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे। यहाँ पर बोल रहा है कि एक शब्द है, इन शब्द से अक्षरों को मिलकर इस शब्द 4 ऑप्शन में से कौन सा जो शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम एक शब्द लिखे हैं। ठीक है ना, इन शब्द से अक्षरों को मिलाकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो यहाँ पर शब्द है वो नहीं बनाया जा सकते हैं। तो सबसे पहले अक्षर को मिलाते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ए में मिलाते हैं, ए में PORT। देखिए यानी P, यहाँ पर PORT जो अक्षर मिल रहा है उसको बनाया जा सकते हैं, जो अक्षर नहीं मिलेगा उसको नहीं बनाया जा सकते हैं। ये बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, ये बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये बनाए जा सकते हैं। बी को देखते हैं, तो बी में देखिए TRE। ठीक है ना, TIRE। देखिए यहाँ पर T दिख रहा है, ठीक है, R दिख रहा है, E दिख रहा है और यहाँ पर आपको ई दिख रहा है, हो गया आई दिख रहा है, हाँ आई दिख रहा है। ये चारों मिल रहा है, ई भी बनाए जा सकते हैं। जो अक्षर मिल रहा है वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें आगे देखिए, आगे इसमें तीसरा में क्या दिया है? देखिए यहाँ पर CROP, यहाँ पर देखिए C, हाँ इसमें C नहीं दिया है। ठीक है, R दिया है, P दिया है, ठीक है ना, O दिया है, लेकिन C नहीं दिया है। इसमें C का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें C देखिए, इसमें C का, ठीक है ना, प्रयोग किया, ठीक है, किया गया है। ठीक है, इसमें सी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और आगे देखिए डी में क्या दिख रहा है? इसमें सी नहीं है, इसमें सी का प्रयोग किया गया है। देखिए आगे में क्या दिख रहा है? पी दिख रहा है। चौथा में PAIN, देखिए पी दिख रहा है, ए दिख रहा है, आई दिख रहा है, एन दिख रहा है, इनमें मिल रहा है। देखिए तीनों शब्द जो है ना, यानी यहाँ पर तीनों शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए ABD तीनों मिल रहा है अक्षर, तीनों बनाए जा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो नहीं बनाए जा सकते हैं। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर सी का प्रयोग किया गया है। इस शब्द में आपको कहीं सी दिया है? नहीं दिया है। इसमें शब्द में आपको सी दिया है, इस सी का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब कि यही शब्द आपको नहीं बनाया जा सकता, यानी इस देखिए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करने के लिए किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है। इन समीकरणों को सही बनाने के लिए ना इन 4 ऑप्शन में से कौन से 2 चिन्ह के आपस में बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यानी समीकरणों को चिन्ह को बदलते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन ए को देखेंगे, तो ऑप्शन ए को क्या करेंगे? बदलते हैं। देखिए प्लस की जगह पर माइनस, ठीक है, माइनस की जगह पर प्लस रखते हैं। तो क्या इसको 9 7 63 हो गया, 9 7 है ना, तो यहाँ पर 7 हो गया। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना गया? 6 4 10 है। ठीक है, 6 4 10 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, तो 3 1 4 है, 4 1 5, 50 हो जाएगा ना, ये 50 आ गया। फिर यहाँ पर गुना के चिन्ह दिख रहा है ना, गुना कितना दिख रहा है? 7 दिख रहा है। फिर यहाँ पर भागा हो गया, माइनस दिख रहा है 11, बराबर हमको 99 लाना है। देखिए अगर 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है, 350 से 11 घटाएंगे तो क्या हो रहा है? नहीं, अगर मान लीजिए इसमें भी घटा लेते हैं तो 7 4 11, तो 4 रखते हैं और 4 में 5 में गुना करें, 4 5 20, तो भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये नहीं होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, बी को देखते हैं, यानी गुना के जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर गुना रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या रखते हैं? प्लस की जगह पर क्या रखते हैं? गुना, और गुना की जगह पर क्या रखते हैं? प्लस को रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 36 दिया है, माइनस कितना लिख रहा है? ये 14 लिख रहा है। फिर प्लस में यहाँ पर 63 लिख रहा है। फिर भागा कितना दिया है? 9 दिया है।
फिर गुना 11 दिया है, बराबर में 99 लाना है। ठीक है, अब देखिए इनको क्या करते हैं, 9 7 63, 7 मिनट में काट लिए, 11 7 कितना होता है, 77 होता है। इसको पहले क्या करें, इसको इसी प्रकार से रखते हैं। देखिए ये 36 दिख रहा है, फिर -14 दिख रहा है, फिर प्लस 11 7 77, पहले इसको क्या करते हैं 77 रख लेते हैं। ठीक है, ये 99 आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए 36 को 77 को आपस में क्या करेंगे, ये जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 दूनी 12 13, 13 के 3 हो गया, और यहाँ पर 7 3 10 1 11, यहाँ पर 113 आ गया। 113 में क्या करते हैं, 14 को माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, तो बराबर हमको 99 लाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 99, और बराबर में भी कितना है, 99 है। ये दोनों तरफ क्या आ गया, 99 99, यानी ये समीकरण क्या हो गया, ये संतुष्ट हो गया। ठीक है ना, ये संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कथन बोल क्या रहा है। ठीक है ना, इसके आधार पर डिग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि कुछ गुब्बारे बैग है, यानी कुछ जो गुब्बारे हैं ना वो क्या है, बैग है। तो मान लीजिए यहाँ पर गुब्बारों को रखते हैं। ठीक है, यानी कुछ गुब्बारे, एक गुब्बारे है। ठीक है, यानी कुछ जो गुब्बारे हैं ना वो क्या है, बैग है। कुछ गुब्बारे क्या है, बैग है। तो कुछ गुब्बारे को यहाँ पर बैग में रखते हैं। ठीक है ना, एक क्या दिख रहा है, बैग है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सभी बेल्ट बैग हैं, सभी जो बेल्ट है ना वो बैग हैं। तो बैग के अंदर में क्या दिख रहा है, बेल्ट दिख रहा है। ठीक है ना, ये बेल्ट है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या दिया है, पहला में दिख रहा है कि कुछ बैग गुब्बारे हैं। तो कुछ जो बैग है ना वो गुब्बारे हैं। देखिए कुछ बैग क्या दिख रहे, गुब्बारे, यानी सभी बैग के अंदर में क्या दिख रहे हैं, कुछ बैग। देखिए कुछ बैग है और ये गुब्बारे है। हाँ, कुछ बैग गुब्बारे दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ बेल्ट गुब्बारे हैं। तो कुछ बेल्ट जो है ना गुब्बारे हैं, ये बेल्ट देखिए यहाँ पर है और गुब्बारे से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कुछ बेल्ट गुब्बारा नहीं है। एक गलत बोल रहा है, क्योंकि डायग्राम में तो नहीं दिख रहा है, ये बोल रहा है कि है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। दूसरा गलत बोल रहा है। तो क्या दिख रहा है, पहला आपको सही हो रहा है। तो केवल क्या दिख रहा है, बी ऑप्शन, क्योंकि केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि देखिए ये प्रश्न आकृति है, यहाँ पर आपको उत्तर आकृति हो गया। यहाँ इसे कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे ना, ये किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस आकृति को ध्यान से देखते हैं। इस दर्पण में देखिए यहाँ पर आपको एक दर्पण दिया, इस दर्पण में देखेंगे इस आकृति को तो कैसे दिखेगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ऐसे दिख जाएगा, और इसको यहाँ पर ऐसे ला देंगे। ठीक है ना, देखिए ऐसे दिखेगा, इस तरह का आकृति दिख जाएगा। ठीक है, इस तरह का आकृति दिखेगा। इससे देखिए ये जो आपको वास्तविक आकृति हो गया, जब इसी आकृति को हम जब इसी दर्पण में देखेंगे आपको इस तरह से आकृति दिख जाएगा। तो इस तरह का आकृति है ना वो देखते हैं कि इस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, एक कथन निष्कर्ष से आपको सवाल दिया है। देखिए 2025 का जो ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है ना, कम से कम 2 सवाल एक हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, कथन और निष्कर्ष ले। ठीक है ना, देखिए कथन यहाँ पर बोल रहा है कि कथन, और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है कि सभी पत्तियां हरी हैं। सभी जो पत्तियां है ना क्या है, हरी है। ये पत्तियां हो गया। ठीक है ना, सभी जो पत्तियां है ना क्या है, हरी है। सभी पत्तियां क्या है, यहाँ पर हरी में रखते हैं। ठीक है ना, ये हरी है। आगे बोल रहा है कि कुछ पत्तियां कठोर है, लेकिन कुछ पत्तियां क्या है, कठोर है। कुछ पत्तियां कठोर है, तो कुछ पत्तियां को यहाँ पर करते हैं, कठोर में रखते हैं। ठीक है, ये कठोर दिख रहा है। ठीक है ना, ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या दिख रहा है, यहाँ पर निष्कर्ष बोल रहा है, पहले में देखिए कुछ कठोर हरे हैं, तो कुछ जो कठोर है ना वो हरा है। हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हरा दिख रहा है। कुछ हरा क्या दिख रहा है, कठोर दिख रहा है। हाँ कुछ हरा कठोर दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि सभी हरी पत्तियां हैं। सभी जो हरी है ना, हरी वो क्या है, पत्तियां है। सभी जो हरी क्या है, पत्तियां नहीं, सभी हरी पत्तियां नहीं है, सभी
हरी के अंदर में पत्तियां है, ये बोल रहा है कि सभी पत्तियां हरी है, नहीं ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। तो एक आपको सही हो जाएगा। एक में किसको दिया है? देखिए केवल निष्कर्ष 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से प्रश्न समझ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए उस चित्र का पहचान कीजिए जो प्रश्न प्रतिमान को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो आकृति है ना वो किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ये आकृति क्या दिख रहा है, तो यहाँ से आपको ऐसे दिखा रहा है। ठीक है ना, यानी ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, इसको क्या करते हैं ना, देखिए इस आकृति को भी हम ऐसे रख लेंगे। ठीक है, इस आकृति को रखते हैं और इसमें क्या करते हैं, इसमें भी आपको ऐसे रख लेंगे। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा छोड़ कर लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ कर लिखना होगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या करें, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। देखिए ये आपको आकृति सेम दिख रहा है, ये सेम आकृति दिख रहा है ना, उसी प्रकार से इस आकृति को भी हम सेम रखेंगे। ठीक है ना, दोनों को बराबर सेम रखेंगे। जैसे देखिए ये आकृति सेम दिख रहा है, ये भी आकृति सेम हो गया। ठीक है, ये भी आकृति सेम है, ये भी आकृति सेम है, तो आपको क्या दिख रहा है, यही आकृति दिख रहा था ना। देखिए इस तरह की जो आकृति है ना, इस तरह का आकृति वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है, तो सी में आपको दिख रहा है तो घेरा हुआ है, नहीं इसमें भी नहीं दिख रहा है, यानी डी में यानी 4 में दिख रहा है। यानी इस तरह जो आकृति है ना, इस आकृति को पूरा करने के लिए कौन सा आकृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।